हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप जानते हो मैं यूटीजीए से रिलेटेड कई सारी जानकारियां आप लोगों को देते रहता हूं वीडियो के माध्यम से। उसे आप लोग सुनते हो, देखते हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आदिवासी समुदाय के सामुदायिक कंपनी, जो हमारा आदिवासी समुदाय का दूसरा कंपनी है, जिसका नाम है दोस्तों कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड। दोस्तों, यह एक सामुदायिक व्यवसायिक पब्लिक कंपनी है जो हमारे आदिवासियों ने खुद से इसे खड़ा किया है। दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं कि कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है KWRL, कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड। अब दोस्तों, हम लोग इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग के पास कोयतूर कोयतूर का अर्थ होता है दोस्तों मूल वंश। क्या? मूल वंश। कोयतूर का अर्थ होता है मूल वंश। वेल्थ का अर्थ होता है दोस्तों संपदा। और रिटेल का मतलब होता है फुटकर व्यापार। यानी कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, जिसका अर्थ हम लोगों ने निकाला तो यहाँ पर हम लोगों को आता है मूल वंश, संपदा, फुटकर व्यापार। यानी कि मूल वंशजों की संपदा में वृद्धि कर फुटकर व्यापार। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इसके कार्य के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी जो है वह सभी प्रकार के सामानों का फुटकर व्यापार कराएगा। हर ब्लॉक व जिला स्तर पर समुदाय के लिए सुपर बाज़ारों की निर्माण करने का यह इसका कार्य है। दोस्तों, मतलब सुपर बाज़ारों की संचालन करना। अब दोस्तों, आप लोग ये जो कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड जो है किस प्रकार से काम करेगा, इसके बारे में अब हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या हस्तांतरित करें, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को आप लोग देखे होंगे, और यदि नहीं देखे होंगे तो जा करके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया है कि हमारी जो आय के जो स्रोत हैं, जो हमारे आय के जो स्रोत हैं, जो संसाधन हैं, कृषि भूमि, वनोपज, नौकरी और मजदूरी, यह हमारा घटते क्रम में है। यह धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। तो दोस्तों, हम लोग अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या हस्तांतरित करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना संपत्ति जो है हम में हस्तांतरित किया। अपना जो भी संपत्ति था वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को हस्तांतरित किया। यह उनका दायित्व था। हमारे बाप दादाओं ने हमें खेत खलिहान बना कर दिए, जल जंगल जमीन को बचा कर दिए, गांव बसाकर, कबीलाई गंड व्यवस्था बनाकर सामुदायिक संपदा के रूप में हमें हस्तांतरित किए। यह उनका दायित्व था। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या हस्तांतरित किए, हमारा दायित्व क्या होना चाहिए या क्या होगा ऐसे समय में जब उपरोक्त सभी हमारे जो आय के संसाधन थे, आय के जो स्रोत थे, वो निरंतर धीरे धीरे घटते कगार पर है, धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में, ऐसे समय में हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी को क्या हस्तांतरित करेंगे। तो दोस्तों, हमें अपने आने वाले पीढ़ियों को यह जो आर्थिक गंड व्यवस्था है, इसे मजबूती से तैयार कर, मजबूती से स्थापित कर हम अपने आने वाले पीढ़ियों को हस्तांतरित करेंगे। इसलिए दोस्तों, यह आर्थिक गंड व्यवस्था और यूटीजीए को हम लोगों को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड। कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड मूल वंशज, संपदा, फुटकर व्यापार, जो इसके अर्थ होते हैं, जिसे हम लोग
मूल वंशजों की संपदा में वृद्धि कर फुटकर व्यापार कह सकते हैं दोस्तों। यह हमारा कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड जो हमारे आदिवासी समुदाय का दूसरे कंपनी का नाम है और यह दूसरा कंपनी है दोस्तों। यह रिटेल लिमिटेड जो है यहीं तक समाप्त नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा है जिसे मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी दूंगा और देते रहूंगा। बस आप लोग एक काम करना दोस्तों, जो मैं जानकारी आप लोगों को देता हूं उसको आप देखने के लिए बस एक काम करना कि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख करके हमारे आर्थिक गण व्यवस्था को समझ सके, हमारी यूटीजीए को समझ सकें। लेकिन दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, थोड़ा सा यही दिक्कत होता है मेरे लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी दे देता हूं कि यह जो कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड जो है वह किस आधार पर किस प्रकार से चलने वाला है। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, जो जिक्र मैं कर चुका हूं कि यहाँ पर सुपर बाज़ारों की स्थापना करना, सुपर बाज़ारों की संचालन करना। अब सुपर बाज़ार यानी कि मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट जिसमें हर चीज़ सामान रखेंगे, विभिन्न प्रकार के सामान वहाँ पर रहेगा जिसका बेचाई होगा। अब बेचाई जो होगा तो दोस्तों जो हम लोग वहाँ जो सामान जो रखेंगे वह सामान आएगा कहाँ से, उसके लिए तो पैसा हम लोगों को लगना है। जैसे मैंने पहले कंपनी का जो बताया यूटीजीए का बताया, अब यूटीजीए का कार्य यह है दोस्तों कि यूटीजीए से जो पैसा हम लोग के पास जो आता है, जो बरार व्यवस्था से, क्या से बरार व्यवस्था से जो हम लोगों के पास जो पैसा जो आता है उस पैसे से हम लोगों ने टीआरसी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? टीआरसी का निर्माण किया। टीआरसी का निर्माण किया। यह कुछ ज़मीन में होगा जो कि ब्लॉक स्तर पे होगा, विभिन्न जगहों पर हमने टीआरसी का निर्माण किया। यूटीजीए का कार्य है निर्माण कार्य करना, मतलब ये हम लोगों को बना कर देगा, टीआरसी बना कर देगा या फिर हम लोगों को उसके लिए मकान बना करके देगा, एक व्यवस्था बना करके देगा, ये हम लोगों को ज़मीन मुहैया कराने का काम करेगा दोस्तों। लेकिन इस टीआरसी में टीआरसी में जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि विभिन्न प्रकार के, जैसे वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोल्ड स्टोर, अनेकों प्रकार के हमारे लिए संसाधन रहेंगे, जिसमें से हम लोगों का एक संसाधन जो होगा वह होगा हमारा सुपर बाज़ार। क्या? सुपर बाज़ार। अब सुपर बाज़ार में हम लोग विभिन्न प्रकार के सामग्री जो वहाँ पर रखेंगे उसको, जैसे कपड़ा हो गया, साबुन हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गए, बहुत सारे ऐसे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ वहाँ पर मिलेंगे जो कहाँ पर मिलेगा हम लोग को? सुपर बाज़ार में। लेकिन सुपर बाज़ार में हम लोग को दोस्तों यह सामग्री जो है वह डालने के लिए, जो सामग्री हम लोग जो दूसरे जगह से लाएंगे या फिर खुद से बनाएंगे, उसको यहाँ पर रखने के लिए हम लोगों को पैसे की आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों आप लोगों ने शेयर का नाम सुना है? नहीं सुने होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर थोड़ा सा मैं अवगत कराता हूँ। मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि दोस्तों यह कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड जो है इसमें हम लोगों को शेयर, क्या? कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड जो है यह शेयर से चलने वाला है। क्या चीज़? हम लोगों का सुपर मार्केट जो है, इसमें जो हम लोग जो सामान जो रखेंगे वह हमारे शेयर के पैसे से आएगा। अब इसमें दोस्तों हमारे जो कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड या हमारी यूटीजीए आर्थिक गण व्यवस्था का जो प्रावधान जो दिया हुआ है उसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रति शेयर जो है 500 रुपये एक नग का, कितना? एक नग शेयर का 500 रुपये यहाँ पर मूल्य तय किया गया है, अभी मान के चलिए, है ना। तो एक शेयर का कितना? 500 रुपया। अब दोस्तों यह शेयर क्या होता है? जैसे हमारे गांव देहात में हम लोग क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को यदि उसमें हिस्सेदारी लेना, मतलब हिस्सेदारी मतलब क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। जैसे मान के चलिए अब एक ज़मीन है, यह क्या है? एक ज़मीन है। अब इस ज़मीन में हम लोग को खेती करना है, खेती करना है। अब इसमें खेती करने के लिए हम लोग कितने लोग तैयार हुए? मान के चलिए 2 या फिर 4 लोग, है ना, 2 से 4 लोग हम लोग यहाँ पर तैयार होते हैं। अब इस ज़मीन पे हम लोग को खेती करना है। अब खेती करना है तो हम लोग इसमें मतलब आधा आधा लगाएंगे कि आधा तुम भी लगाओ, आधा मैं भी लगाता हूँ, और जो भी उपज यहाँ पर पैदा होगा, जो भी हम लोगों को बेनिफिट जो आएगा उसको जो जितना जितना पैसा लगाया रहेगा वो उतना उतना उन लोगों में उसको उसके बेनिफिट को बांट दिया जाएगा। मैं इसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखिए। तो शेयर मतलब हिस्सेदारी,
मतलब हमारा कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड के तहत जो हम लोगों का जो सुपर मार्केट है या फिर सुपर बाज़ार जो है या फिर कुछ भी हम लोग वहाँ पे जो डालते हैं जिससे हम लोगों का खरीद बिक्री होगा, वहाँ पर हम लोगों को शेयर लेना है। तो शेयर हम लोग कहाँ लेंगे? कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड में। एक शेयर का मूल्य कितना है? 500 रुपये। कितना है? 500 रुपये। अब दोस्तों हमारा जो सुपर मार्केट जो है इसमें हम लोगों ने सामान लाकर भर दिया, एकदम से सुपर बाज़ार में हम लोगों का सामान जो ला करके भर दिया। अब दोस्तों भरने के बाद इसमें साल भर हम लोग वेट करते हैं। अभी तो हम लोगों का जो सर लोगों ने जो बताया हम लोगों को, जो जिस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा है, अभी आप लोग जैसे शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने के बाद उसके बाद आप लोगों को 5 साल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभी जो आर्थिक गण व्यवस्था या फिर UTGA जो है वो अभी धीरे धीरे मतलब ऊंचा बढ़ेगा, कुछ कमाई करेगा। अभी ये शुरुआती लेवल है, तो 5 साल तक आप लोगों को थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना है ना। तो दोस्तों क्या है कि इसमें हम लोगों ने मान के चलिए सुपर मार्केट में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर शेयर लिया कितना? 500 रुपये का एक शेयर मिलता है। तो आप मतलब जितना शेयर ले सकें उतना आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। आप लोगों को एक कंपनी में मतलब 500 शेयर क्रय करना है, तो आप लोग को मर्जी है, आप 10,000 का करें, 20,000 का करें, 30,000 का करें। लेकिन आप लोग जो है जितना जो यहाँ पर जो कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड में जितना पैसा जो आप अपना जो इन्वेस्ट किए रहेंगे, अब यह कमाई करेगा। साल भर में इसका कैलकुलेट होगा कितने का हम लोगों ने सामान यहाँ पर डाला था और साल भर में कितना हम लोगों ने बेचा, फिर लाया, फिर बेचा, फिर लाया, फिर बेचा, फिर लाया करके। तो उसके बाद फिर ये साल भर के अंदर दोस्तों अपना कमाई जो निकालेगा, अपना जो उसका जो लागत है उसको निकाल करके उसका जो बेनिफिट है उसको निकालेगा। उसको निकालने के बाद फिर जो यहाँ पर जो कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड में जो शेयर धारक हैं उनको यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर कितने लोग जो है वह शेयर क्रय किए थे, कितने लोग किए थे। अब यह केवल एक सुपर मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में जो 6,000 जो ब्लॉक मैंने बताया, भारत देश में जितना भी हम लोग सुपर मार्केट खोल सकें उस सभी का मैं बता रहा हूँ। आपने शेयर कहाँ खरीदा है? कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड में। आप यह नहीं जानते कि मैंने उस ब्लॉक में खरीदा या उस ब्लॉक में खरीदा है या फिर उस सुपर मार्केट में खरीदा है या फिर वहाँ की सुपर मार्केट में खरीदा है, ऐसा नहीं दोस्तों। आपने शेयर कहाँ पे लगाया है? कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड में। और यह कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड जो है वह भारत के विभिन्न जगहों पर है, आपने बस यहाँ लिया है और इसका जो बिजनेस व्यापार जो चल रहा है वह पूरे भारत में है। तो पूरे भारत का जितना भी इनकम होगा उसको देखा जाएगा कि कितने लोगों ने यहाँ पर क्या किया, शेयर क्रय किया है। अब उसके बेनिफिट को वह लोग हमारे जो HR टीम जो होंगे, हमारे जो हिसाब किताब जो इसका रखेगा, वह यह चीज़ देखेगा कि किस व्यक्ति ने कितना शेयर क्रय किया। उसके हिसाब से जो भी बेनिफिट बनता है उसका दोस्तों यहाँ पर परसेंट के हिसाब से उसको जो बेनिफिट है उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब आप लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये स्वयं से सामान भरेगा, स्वयं से बेचेगा। और वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जो सेल्समैन है, कुछ खर्चा आएगा, बिजली का बिल आएगा या फिर कुछ खर्चा जो आता है उसको काट पीट के जो हम लोग के पास जो बेनिफिट बचता है उस बेनिफिट को हमारे आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग जो शेयर क्रय किए रहेंगे, चाहे वो 10,000 किया हो, 20,000 किया हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी किया हो, उसका बेनिफिट उसको परसेंट के हिसाब से वहाँ पर डाल दिया जाएगा, उसके सीधे डायरेक्ट कहाँ, अकाउंट पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर केवल हम लोगों ने बेनिफिट हम लोगों को मिला है। बेनिफिट क्या? बेनिफिट हम लोगों को मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हम लोगों का जो है वह मूलधन जो है, क्या मूलधन जो है वह यहीं पर जमा है। मूलधन जो है वह यहीं पर जमा है। हमको बस उसका कमाई जो है, उसका जो बेनिफिट हम लोगों को जो मिला वो हम लोगों को दिया गया। और हम लोगों ने जो मतलब शेयर जो क्रय किया, मान के चलिए मैंने 10,000 का शेयर यहाँ पर क्रय किया या फिर आपने किया, वह पैसा आप लोगों का वहीं पर जमा है। बस उसका कमाई जो है, उसका जो बेनिफिट है उसको आप लोगों को दिया गया है। साल भर के अंदर फिर क्या होगा, फिर से इसने कितना कमाई किया उस हिसाब से आपको साल भर के बाद फिर से आप लोगों को के खाते पे
वह पैसा जो है कि डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस सिस्टम को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा बरार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्रय कीजिए। देखिए बरार दीजिएगा तो हम लोग निर्माण कर पाएंगे, कुछ भी निर्माण कर पाएंगे। शेयर क्रय कीजिएगा तो शेयर से हम लोग उसमें सामान सामग्री डाल पाएंगे। हम लोग उद्योग और व्यापार की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारे आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए बरार दीजिएगा तो हम लोग निर्माण का कार्य करेंगे, किसका? निर्माण का कार्य करेंगे। और शेयर दीजिएगा तो शेयर लीजिएगा तो हम लोग दोस्तों देखिए उसमें हम लोग व्यापार में आगे बढ़ेंगे, मतलब उसमें हम लोग सामग्री डालेंगे, उसका खरीद बिक्री करेंगे तो हम लोग को बेनिफिट होगा। इस प्रकार से हम लोग व्यापार की दुनिया में आगे आएंगे और जो दूसरे लोग जो है उसके दुकानों पे ना जा करके स्वयं हम अपने आदिवासियों के अपने ही समुदाय के दुकान से खरीद बिक्री करेंगे। और जो हम लोग सेठ मारवाड़ी जो होते हैं उनके दुकानों में पैसा ना दे करके हम अपने समुदाय अपने समाज के ही जो कंपनी है या फिर जो व्यवस्था है वहाँ पर हम लोग अपना पैसा डालेंगे, जिससे हमारा समुदाय जो है वह आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का मूलधन यथावत है, मूलधन यहाँ पर हम लोगों का यथावत है और हम लोग को मात्र बस उसका बेनिफिट हम लोगों को दिया गया है। अब दोस्तों आने वाले समय में हम लोग जो अपना मूलधन जो है इसे हम लोग अपने आने वाले पीढ़ियों को दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम अपने आने वाले पीढ़ियों को जब हमारे पास अभी जो मैंने बताया था ना कि हमारे पास जो आय के जो स्रोत हैं वह घटते क्रम में है, कृषि भूमि, वनोपज, नौकरी और मजदूरी ये सब घटते क्रम में है, तो हम अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या हस्तांतरित करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग शेयर क्रय किए रहेंगे, वो हम लोगों का यहाँ पर यथावत रहेगा, उसे हम लोग अपने आने वाले पीढ़ियों में दोस्तों हस्तांतरित करेंगे। दोस्तों देखिए उद्योग और व्यापार, हम लोग यह जो ज़मीन है इसे हम लोग यदि बंटवारा करते हैं तो यह आधा आधा हो जाता है, लेकिन यदि उद्योग और व्यापार है, उद्योग और व्यापार को हम लोग आधा आधा करते हैं तो दोस्तों यह ज़मीन जो है घटता, उद्योग व्यापार जो है हम लोग का, उद्योग या फिर व्यापार हम लोग का घटता नहीं है बल्कि यह डबल हो जाता है, पहला ये दूसरा मतलब दो, मतलब यह दुगना तिगुना हो जाएगा और ज़मीन जो है यह आधा आधा हो जाता है दोस्तों, मतलब धीरे धीरे घटते कगार पर है। इसलिए हम लोग को उद्योग और व्यापार की ओर आने की आवश्यकता है। दोस्तों आप लोग जो बाइक जो चढ़ते हैं, जैसे टू व्हीलर जो बाइक होता है, मेरे पास भी टू व्हीलर है, मेरे पास जो है उसका नाम है दोस्तों हीरो का। लेकिन दोस्तों आप लोग जानिए कि हीरो और होंडा पहले एक हुआ करते थे, हीरो और होंडा पहले एक हुआ करता था, लेकिन उसे अब दो भागों में बांट दिया गया, मतलब उद्योग और व्यापार बट गया, मतलब अलग अलग कर दिया। एक क्या हो गया, एक हीरो अलग हो गया और एक होंडा अलग अलग हो गया, मतलब हो गया दो, पहले एक था वो अब हो गया दो, लेकिन दोनों का दोनों दोस्तों बराबर बराबर चल रहा है, वो दुगना हो गया ना कि घटा है। इसलिए दोस्तों हम लोग को भी उद्योग और व्यापार की ओर आने की आवश्यकता है, तभी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ज़मीन जो है वो घटते क्रम में है, बहुत सारे ऐसे आप लोग भी स्वयं से भी दिमाग लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ घटते क्रम में है, लेकिन उद्योग व्यापार कभी नहीं घटता है दोस्तों। तो यह है दोस्तों हम लोगों का कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, यानी मूल वंशजों की संपदा में वृद्धि कर फुटकर व्यापार। दोस्तों मैं इसी प्रकार का अन्य वीडियो आप लोगों को बना करके देता रहूँगा, और आप लोग बस एक काम कर लीजिए दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, यदि आप एक ट्राइबल समुदाय से हो तो दोस्तों यह है हमारा कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, जिसे मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को अवगत कराते रहूँगा। और दोस्तों यह जो है हमारा दूसरा कंपनी है कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड। अब हम लोग इसके बाद आएंगे तीसरे कंपनी में, जिसका नाम होगा दोस्तों कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड से रिलेटेड अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं बाय बाय तो बोल दिया, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता के जाने वाला हूँ कि ये जो कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड है, इसके बाद हम लोगों का जो तीसरा कंपनी जो आएगा कोयतूर वेल्थ रिटेल ट्रेडिंग लिमिटेड, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने के बाद यह दोनों का एक वीडियो, ज़बरदस्त वीडियो बनने वाला है दोस्तों, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, पुनः सेवा जोहार, बाय बाय।